वो बेटा बैठ जा। الشمس يشاق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكل نفس يدخلني بالمفردة صدق وأخرجني مفردة صدق وذلي من لدنك سلطان رشيدا وكل زمان حق وتوكل إن الباطل للظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان ولنا بجانبه وإذا مساه الشر كان عروسا كل يعمل ولا صاغرات وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. السلام عليكم. आज का जो मौसम है ये हमारे सिलसिले में या तरीक़त के अंदर बहुत आम है, लेकिन उसका सही तरीका समझने की आज कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाकी भी अकबर शाह का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस मौजू पे सबको आगाह करने के लिए, क्योंकि सारे खुलफा इस गेम से आगाह है। और थोड़ा सा उसमें संजीदगी की बात ये थी कि जिक्र जो उनको मिलता है हमारे पीर मुर्शिद से, लेकिन हम लोग कभी पीर के पास कुछ जिक्र की इस्लाह के लिए नहीं पहुँचते। हम ये समझते हैं कि उनको जिक्र दिया गया, वो ईमान वाले हो गए और सारी जिम्मेदारी पीर की है और हमारे को जहन्नम की आग से ही पीर ही बचाने वाला है। और दुनिया में जो कुछ भी मामला हमारे साथ पेश आने वाले उसके लिए सब पीर ही पीर जिम्मेदार है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मेरे पीछे जो बैठे हैं मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी इस्लाह कर सकते। गर्ज ये है कि मुरीद होता कौन है? तो मुरीद वो होता है जो अल्लाह से मिलने का इरादा रखता है। अल्लाह को पाना कोई मकसद नहीं है, अल्लाह को पाना हद के बाहर की चीज़ है, क्योंकि हमारी हद है और अल्लाह अनहद है। हमारी हद है और अल्लाह की अनहद है। तो अल्लाह को पाना किसी का इरादा भी नहीं, लेकिन अच्छा मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं यार, आपको करीब बताओ, थोड़ा सा करीब बीच में जगह में चालू
आवाज आवाज मत करें, क्योंकि अभी आ रही है आवाज मेरी? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौजू यही था कि मुरीद समझता है कि सब कुछ हमारा पीर ही करेगा, हमको आखिरत में भी वही संभालेगा, और दुनिया तो पीर के कदमों में है, बेशक है, लेकिन मुरीद का भी फर्ज बनता है कि अपनी इस्लाह करे। आज से 9 साल पहले जब हजरत का विसाल हुआ है, इस मरकज पे या इस मदफन पे जब हम पहुंचे, इस चमन पे, तो हाईवे से आने का रास्ता आपको सबको पता होगा, और आज के हालात देख रहे हैं। 9 साल में इसकी तरक्की हुई है, और आने वाले में इंशाल्लाह इससे अच्छी होगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन मुरीद का मामला ऐसा है कि जिस दिन ईमान लिया उस दिन उसको लगता है कि मेरे को अल्लाह से मुलाकात होगी। उसको कोई संजीदगी ही नहीं है कि जो जिक्र किया है उस पर अमल करने के लिए बोला गया। तो आज का जो मौजू है, इसी ताल्लुक से, इसी संजीदगी को लेके आप तक पहुंचने का इरादा है कि मुरीद का जो ईमान लिया है, जो जिक्र मिला है, उस पर मैं बयान नहीं करूँगा, हो सकता है आपके पीर ने कुछ अलग दिया, लेकिन हमारा अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो हम तक पहुँचा है। अलग अलग पीर अलग अलग जिक्र भी दे सकते हैं, उसके इख्तियार की बात है, लेकिन अगर जो उसको पीर से इस सिलसिले में जो मिला है वही दिया तो वो अफजल। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो रब्बुल इज्जत के जो निस्बत से हम तक जो नियामत पहुंची है वो है क्या। तो जब हम जिक्र में लेते हैं सांसों के अंदर, तो हमारे पीर ने हमको बताया कि हमारे पास 2 जूज़ है, 2 सांसें, एक जो सांस अंदर जाती है और एक सांस बाहर आती है। तो उसके साथ क्यों जोड़ा है ये समझने की जरूरत है। तो बहुत आसान तरीका है, समझे सबको मालूम है कि दिल से जिक्र करने का हुक्म हुआ। आज अभी बस 5 मिनट पहले आप लोगों ने जुबान का जिक्र किया, उसको लॉ ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, कंपन तैयार करना। जैसे कि मौलाना ने अभी कुरान शरीफ की आयत का मुशाहदा किया, तो उस आयत से इधर एक औरा तैयार होता है, एक उसकी जो लहरें तैयार होती है, जो हमारे कानों से हमारे दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग से हमारे दिल तक पहुंचती है। उसको वाइब्रेशन बोलते हैं, कंपन। जैसे दरिया के पास जाए तो कैसी आवाज आती है, और कल जब शमा के अंदर सब बैठे थे तो जो ढोल नगारा बज रहा था, तो सबके बदन में एक दिल धड़कने की कुछ एहसास हुआ था होगा। अगर शमा में गौर से बैठे थे होंगे तो दिल की तरफ अगर किसी ने तवज्जो किया होगा, तो जैसे जैसे उधर ढोल बजता था वैसे दिल के अंदर भी एक धड़कन होती थी। अब वो लफ्जों पे किसी ने गौर किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन बुजुर्गान दीन के नज़दीक समा इबादत का मकाम रखती है। तो उस वक्त हमने उस सब चीज़ों से बचना चाहिए जो हमको इबादत से दूर रखती है। यही मसला है कि हमको जिक्र कैसे करना है। तो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वो मोहम्मद रसूल। बोला जाता है कि फरिश्तों से लिखवाया गया, लिखा है, तो लिखने के वक्त फरिश्तों ने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है ना, सही है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा कि क्या कलमा मुकम्मल हुआ? फरिश्तों ने कहा नहीं। तो फरिश्तों को क्या लिखा है? तो फरिश्तों को नूरे मोहम्मद। तो नूरे मोहम्मद कहाँ था? वो नूरे मोहम्मद ऐसी कौन सी जगह पर था जहां फरिश्ता देख नहीं सके? सोचने की बात है कि फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में है, उसके साथ उसकी हम मौजूद है, उसकी हम मौजूद होते हुए भी वो उस नूर को नहीं देख सके, तो वो कहाँ मौजूद था? तो सबके पास शिजरा है, शिजरा के अंदर सबसे पहले क्या लिखा है?
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बास्माल रहमान रहीम कौलुल हक़ वल मुल्क अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम साद अलिफ लाम मीम रा अलिफ लाम रा काफ हा या ऐन साद ताहा तासीन मीम तासीन यासीन स्वाद हामीम ऐन सीन काफ काफ नून। कभी कोई शिजरा खोल के पढ़ता है? कितने लोगों ने यहाँ पे रोज अगर जुमेरात को पढ़ते कोई है इधर? माशाअल्लाह, देखो सिर्फ ऐसे गिन सकते हैं। अभी यहाँ पे 200 बंदे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 10 लोग ही पढ़ते। तो ये लोहे महफूज को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए आज जो महफिल है थोड़ी लंबी चलेगी, उसके लिए आप तैयार हैं ना? और गुजारिश है कि जैसे बताया गया, मुझे कोई आपके पीर यहाँ बैठे हैं, इसमें से जो मेरे खलीफा भाई, मुझे माफ़ करिए, मुझे कोई आप लोगों के और आपके मुरीद के बीच में आने की कोई शौक़ नहीं है, लेकिन इस जिक्र को किस तरह से कायम करना चाहिए उसकी ये कोशिश है। उम्मीद है कि सब लोग उसको कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो जिक्र दिया गया है वो करने के लिए हमको हमारी पहचान करना पड़ेगी, जिसको बोलते हैं शऊर। क्या बोलते हैं? शऊर। अब वो शऊर हमारे अंदर है, मैं बोलूंगा कि अगर नहीं है तो आप लोग बुरा मानेंगे, है ना? लेकिन फिर हम लोग ही कहते हैं कि मुझे गुस्सा आता है ना? जब किसी को हम अच्छाई देखते हैं तो हमारे दिल के अंदर भी एक वसवसा जागता है, जिसको आप सब लोग, मैं नहीं बोलता, सब लोग बोलते हैं कि इसको चला पा, मैं नहीं बोलता, है ना? सब लोग बोलते हैं कि मैं किसी को अच्छा देखा, हम लोग ही बोलते हैं ना कि उसको मेरा अच्छा नहीं देखा जाता। जब हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि उसको मेरा अच्छा नहीं देखा जाता, इसका मतलब हम जानते हैं कि किसी का अच्छा मुझसे भी नहीं देखा जाता। इसीलिए हमको पता चला ना कि उसको मेरा अच्छा नहीं देखा जाता। समझ रहे बात? तो हमारे अंदर वो शऊर अभी जागा ही नहीं है कि हम उस जिक्र के जो हमको हमारे पीर ने दिया है उस राह पर चले। इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया या मिस दिया कि हम यहाँ पर आए थे 9 साल पहले, तो रास्ता बिल्कुल मिट्टी का था, पैर दबते थे, कीचड़ लगता था, लेकिन आज अच्छा है। तो हमारी जो जिक्र की जो राह है, हम जो जिक्र करते हैं कैसा करते हैं? एक जन कोई बता? सांसों को नाक से लेते, नाक तक लेके जाते। हमारी राह, वो रास्ता साफ है या नहीं, इसकी किसी ने फिक्र की है? वो रास्ता हमारा साफ है या नहीं, किसी ने फिक्र की है? किसी को पता, या होगा तो भी कुछ चंद लोगों को, शायद खुलफाओं में किसी को पता हो। आप सबने हाईवे देखा है, अभी तो समृद्धि में सबने देखा है। उस हाईवे के आजू बाजू में 2 सर्विस रोड भी है ना? वो क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर हाईवे पे एक्सीडेंट हो या किसी कारण से बंद हो तो उतने पोर्शन में सर्विस रोड से गाड़ियां निकाली जा सके। वैसे ही हमारे पास भी एक हाईवे है और उसके आजू बाजू में 2 सर्विस रोड है। उसके आजू बाजू में 2 सर्विस रोड है, एक दक्षिण की तरफ जाता है और एक शुमाल की तरफ और एक साउथ की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ। क्योंकि जब आप जिक्र को सांसों से अंदर लेते हो तो किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। और जब सांस छोड़ते हो तो किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। माशाअल्लाह, इतना तो अभी तक समझ में आया? पक्का? वेरी। अब ये जब सांसें जब हमारी जाती है तो वो रास्ता हमारा साफ होना चाहिए। साफ से मतलब मुराद ये नहीं है कि खुला हो, लेकिन जिक्र की फैज़ से वो रोशन होना चाहिए।
जब तक वो रोशन नहीं हुआ है, स्ट्रीट लाइट लगे नहीं है, एक्सीडेंट होने का चांस है। हाईवे पे अगर लाइट नहीं लगी है तो एक्सीडेंट होने का चांस है। इसके लिए उसको रोशन करना जरूरी है। समझ में आ रही बात? तो उसके अंदर रोशन कौन करेगा? पीर ने तो अपनी जो उसके ऊपर जो फर्ज था वो आपको दिया, उसने आपके पास वो स्विच दे दिया है, बल्कि स्टार्टर भी लगा दिया है, स्टार्टर भी लगा दिया है। लेकिन रोज 6 बज गए शाम के, जैसे अभी ठंडी में 6 बजे अंधेरा होता है, तो जरूरी है कि आप 6 बजे बटन दबाओ तो रोशनी होगी ना उस अंधेरे में। अगर गर्मी का मौसम है तो 7 साढ़े 7 तक रोशनी रहती है, तो 7:30 बजे बटन दबाना पड़ेगा, वरना उस राह में रोशनी कैसे आएगी? तो जरूरी है। ये तो समझे इलेक्ट्रिक है तो आप एक बटन से अपना काम चला लेते हो, लेकिन इस आलम के अंदर, इस रोशनी, इस राह के अंदर रोशनी लगाने के लिए हमको मुसलसल जिक्र करना पड़ेगा। वक्तन पूरे दिन, अगर वक्त है तो पूरा दिन, वक्त नहीं है तो 5 टाइम नहीं है तो कम से कम सुबह रात, ऐसे हमको जिक्र करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रहमती सरकार के खानका में, विक्रोली में हर जुमेरात को या महीने में जब भी शिजरा खानी रहती है तो जिक्र का एहतमाम किया जाता है। तो आगे से इसके अंदर जो आज बता रहे, थोड़ा सा उस तरह से भी जावेद शाह साहब उसके अंदर तरमीम करेंगे और उम्मीद है कि मुरीदों को फैज़ हासिल होगा इंशाअल्लाह। तो अब हम मौजू पे आते हैं, थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये गुरु क्या है? अल्लाह। जोर से बोलो। जोर से। अलीफ लाम। सबको अल्लाह से मुलाकात करनी है। सभी जितने भी यहाँ बैठे, सबको अल्लाह से मुलाकात करनी। सभी को अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन हमको समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात इतनी आसानी से नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात इतनी आसानी से नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत तरीके से किसी को नवाजता है। सबको बुजुर्ग बनना है, पहले दिन जब मुरीद बनता है तो उसको शौक पैदा होता है कि मेरे को बुजुर्ग बनना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे सिर्फ अच्छा इंसान बनने की, सिर्फ अच्छा इंसान बुजुर्गी अता है, विलायत अता है, अल्लाह से मुलाकात अता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना हमारे इख्तियार में। हम खींच के 3 चीजें ना, अगर कोई अच्छी चीज हमको दिखी तो 3 तरीके से ला सकते हैं। एक तो छीन के लाओ, या चोरी करके लाओ, है ना, या तो सामने वाले से खरीद के लाओ, या उससे मांग के लाओ, या तो किसी के वसीले से। कौन तो लाना चाहता है छीन के? हाथ उठाओ। कोई छीन के लाना चाहता है? नहीं। सुभान अल्लाह। कोई मांग के लाने वाला है इधर? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से विलायत मांग के ला सकता है, ऐसा कोई है? कोई नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब हमारे पास एक ही रास्ता बचा और वो है वसीला।
अगर कोई सोचता है कि मुझे बिगर वसीले के कुछ मिलना है तो वो दो ऐसे कोने पे बैठा है जो नामुमकिन 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 है। समझ में आ रही बात? इसके लिए पीर का दामन जो आपने पकड़ा है वही सही रास्ता है, वही सही रास्ता। इसका हम सबको यकीन होना चाहिए। सबको यकीन है, सिर्फ जुबान से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जुबान से नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में दूसरी तीसरी आयत में फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना। ईमान वाला कौन है? फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति युक़िनून। है ना? तो अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे से कुछ काम करवाना चाहता है, हमारे से कुछ काम करवाना चाहता है और ईमान हमको लेने की हिदायत देता है, ईमान पर चलने की हिदायत देता है और ईमान पे कैसे चलो उसकी भी हिदायत देता है। तो क्या करवाता है? अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, जिस पर मैंने पहले तुम्हारे पहले जिसके ऊपर इनाम दिया उनकी राह पर चलो। क्या बोल रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत? क्या बोल रहे हैं? अनअमता अलैहिम अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पे मैंने इनाम रखा या जिसको इनाम दिया उनकी राह पर चलो। तो वो कौन सी राह है जिस पे इनाम? और वो कौन लोग हैं जिनको इनाम मिले? तो वो वही राह है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको राह दिखाई, एक ऊपर जाने की और एक नीचे आने की। एक राह क्या है? ऊपर जाने की और एक राह है नीचे आने की। लेकिन हमारे समझ में सबसे पहली राह कौन सी आई? है सबसे पहली राह हमारे समझ में आई नीचे जाने की। तो जब नीचे जाता है तो कितने आसमान है? 7 है ना? और जमीन कितनी है? कितनी जमीन है? 7। और हम कौन से जमीन पे हैं? हम कौन से जमीन पे? हम आसमान और पहले आसमान और पहले जमीन के बीच में हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मैंने ये दोनों दिया है तुम्हारे, मैंने सारा आलम जो कुछ भी तैयार, मैं ये क्यों आपको तैयार कर रहा हूँ? ताकि आपको मुतमईन हो जाओ, यकीन हो जाए, आपका ईमान तकवा में बदल जाए कि जो राह आपने पकड़ी है वो पक्की है और इसी राह से हमको आगे बढ़ना है। अल्लाह मिलना नहीं मिलना, पाना नहीं पाना, इसने देखा राह तो चलो, उस राह पे रोशनी तो मिलेगी, सीधी राह तो है। जब अल्लाह राजी होगा देगा, नहीं देगा तो कब्र में आने के बाद देगा, देगा तो जरूर इंशाअल्लाह। तवक्कलतु लिल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। तो हम कहाँ पे हैं? इसके बीच। तो इस जमीन पे हमको क्या क्या मिलता है? इस जमीन पे जब हम आए हैं तो हमको क्या क्या मिलता है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? अलम नशरह लक सदरक व वअदना विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल युस्रि युस्रा व इन्न मअल युस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़अंसब इला रब्बिक फ़रग़ब। अब सब कुछ दिया है मैंने, किसके सदके में? मेरे नबी, मेरे हबीब के सदके, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। तो हमारे पास सब कुछ मौजूद है। फिर भी इधर कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते मेरे के पास कुछ नहीं। तो बोलो इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? जोर से बोलो। तो
तो हमारा फर्ज क्या हुआ? सबसे पहले तो इतने सालों से, अब मेरी उम्र हो गई 60 साल से मैं अल्लाह का नाशुक्र कर रहा हूँ, है ना? आप लोगों में कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का, क्यों बोल रहा? लेकिन हमारा शुक्र नहीं। जिस दिन शुक्र होगा उसी दिन हमारे को सब्र आएगा। हम लोग सब बोलते हैं अरे सब्र कर लो, पीर के पास भी मुरीद आता है, बोलते सब्र कर लो। अरे सब्र ऐसा किसी को नहीं आता। किसी के घर में मौत हुई है, फौत हुई है, और उसको तुम बोलेगे भाई सब्र करो, उसकी वालिदा का इंतकाल हुआ, बीवी का इंतकाल हुआ, जिससे वो बहुत प्यार करता था, अल्लाह से भी ज्यादा, उसको सब्र कैसे है? शुक्र की जरूरत है हमारे को सबसे पहले, तब सब्र है। उस मौजूद पे कभी इंशाअल्लाह अगली बार आज हम इस्लाह जिक्र पर। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि अल्लाह, लेकिन हमारे पास सरापा क्या है? क्या सरापा दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको? सरापा मोहम्मद दिया है। क्या दिया है? क्या सरापा दिया है? और हमको पाना किसको है? पाना है, पा सकते हो? इम्पॉसिबल। जिसको मिलना था मिल चुका, अब जिसको भी मिलेंगे बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात? हमारे पास जो दिया है उसी में हमको गोते लगाना है, उससे बाहर नहीं जाना है। जो हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है वो नियामत है, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है, जिसको वो बोलता है कि वो मेरा हबीब है, वो ताहा है, वो यासीन है। और ये दो नाम लोहे महफूज में मौजूद है। समझ में आ रही बात? एक तरफ क्या बोलते हैं, क्या अर्श अज़म पे नबी का नाम क्या था? अहमद था, है ना? सब हुर्फिदरी मिलेगी, लेकिन जाना नहीं है। अर्श इसके लिए दोहरा रहे हैं, शायद सब आपको पता ही होगा, मेरे से ज्यादा पता हो सकता, लेकिन सिर्फ दोहरा रहे हैं ताकि जिक्र में मजा आए। तो अर्श आज़म पे नबी का नाम क्या था? अहमद। अलिफ के आगे सिर्फ है मीम दाल पढ़ेंगे तो क्या होगा? अलिफ के आगे जो है मीम दाल पढ़ेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब अल्लाह की हम अहमद से पहले मौजूद थी। अल्लाह की हम अहमद से पहले मौजूद थी। अल्लाह ने क्या किया? अपना अलीफ दे दिया। यही अलीफ नूर है जो अहमद हो गया। और हम बोलते हैं नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद कौन है? नूर अल्लाह है, मोहम्मद सरापा नबी। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? एकदम डर फेस नहीं दिखा, नहीं समझ में आया पूछ लो। हमारे पास सरबानी फिर 2 घंटा दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज, ये नमाज ही जिक्र है ना अल्लाह का। अगर यही सही हो गया, उस नमाज में भी तुम्हारी आंखों को ठंडक मिलेगी इंशाअल्लाह। जब तक ये सही नहीं होगा आंखों को ठंडक नहीं मिलने वाली, क्योंकि मन बेचैन है। बाहर खाना पक रहा है, खाने गए सबको, अरे 3 दिन खाए ना, जुम्मा शनिचर आज इतवार हो गई, थोड़ा तो रहम करो। कितना पकाने वाला पकाएगा? एक दिन दिल खोल के बोलना चाहिए आज दोहर का खाना नहीं खाएंगे। है कोई हिम्मत दिखाने वाला? अरे जोर से बोलो, है कोई हिम्मत दिखाने वाला? चलो बेहतरीन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? अल्लाह की हमद क्या है? अल्लाह की हमद क्या है?
और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना अलीफ का नूर उस अहमद बनाने के लिए क्यों दिया? ये मौजूद छेड़ेंगे तो फिर वापस आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत उर्स होने के ना हमारे, मतलब हमारे जाने तक तो बहुत हो जाएगा तो अहमद। लेकिन हमारे को जिक्र जो दिया पीर ने, वो किसका जिक्र दिया? किसका जिक्र दिया? किसका जिक्र दिया? शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। जिक्र हमको मिला मोहम्मद का, अल्लाह ने बनाया नूर अहमद। अल्लाह ने किसको बनाया नूर से? अहमद। बेशक, लेकिन हम जिक्र किसका कर रहे हैं? अगर कोई इस वक्त अगर सोच रहा है कि मोहम्मद एक बशर है या इंसान के तस्वीर ले रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कि आप कुफ्र कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद कोई बशर नहीं, वो एक फलसफा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को भेजा, क्यों? क्योंकि अल्लाह का आलम निराला है और मोहम्मद का आलम निराला है। तो वो क्या चीज है ये समझो, वो मीम क्या है जो मोहम्मद में आता है, ये समझने का मकाम। जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी, ये मोहम्मद उस मोहम्मद का दीदार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हम लोग तरीक़त में कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तस्दीक भी करते हैं, है ना? ये इसके लिए भी आज का मौजू छेड़ा गया है, इसके लिए भी छेड़ा गया है कि कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम्हारी कोई भी इबादत बिल तस्दीक कबूल नहीं की जाएगी। तस्दीक और तहकीक कंपलसरी है। जब तक तुम कब्र में चले गए, कल्ला सौफा तालून सुम्मा कल्ला सौफा तालून कल्ला लौ तालून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना अनिद्दीन अनिद। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम अपने ऐनुल यकीन तक पहुंचने की कोशिश करो। क्या फरमाता है? ऐनुल यकीन तक पहुंचने की कोशिश करो। सिर्फ मैंने बोल दिया ये खुदा है, साहबाओं ने ऐसा नहीं किया। गलत फहमी में जब अबू बकर हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हो गई, और उधर कुफ्र करने वाले जो लोग थे, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे, बोले तुम्हारा नबी फरमा रहा है कि मेराज हो गई, और कुछ ना कुछ माज़अल्लाह गलत वर्ड्स यूज किए, हम कभी यूज भी नहीं कर सकते। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन फातिहि मा वल खातिमि मा सबक नासिरिल हक़ बिल हक़ व हादिहि सिरातल मुस्तक़ीम। और वो दरूद शरीफ बन गई, जिसको दरूद तो ये जो दरूद शरीफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़े, उसके अंदर पूरा जिक्र का खुलासा है। समझ में आई बात? तो हम किसका जिक्र कर रहे हैं? मोहम्मद। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर किसका बनाया? अहमद। और पाना किसको चाहते हैं? अल्लाह। बोल, यानी रास्ता हमारा अप्रोच बराबर नहीं है। पीर ने जो दिया वो सच है, हक है, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जिस राह से हम जिसको पाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा जब तक तुम उस सीधी राह पे नहीं हो, सिरातुल मुस्तकीम पे। तो सबसे पहले हमको किसको पाना पड़ेगा? किसका जिक्र कर रहे हो? तो हमको मोहम्मद को पाना पड़ेगा। अब मोहम्मद को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हारे पास जिक्र दिया हुआ, तो उस राह को पहले साफ करना है। अभी
और उसके वक्त कितने बच्चे इधर से आए थे जो साफ सफाई कर रहे थे हफ्ते भर से, सबके लिए दुआ करना शाह। अल्हम्दुलिल्लाह से रब्बुल इज्जत उनको और ताकत दे, कुव्वत दे, जिक्र करने की भी तौफीक दे। सबने रास्ता साफ किया, उसके ऊपर के पत्थर भी हटाए, कुछ कीचड़ भी था, उधर मिट्टी भी डाली, इधर उधर झाड़ लगे थे वो भी काटे। तो हमारे अंदर वो कौन सी पत्थर है जिसको नबी ने कलमा पढ़ाया? कलम सुनते हैं, मजा उड़ाते हैं, 10-10 रुपया देते भी। हमारे अंदर क्या मौजूद है? हमारे अंदर अभी भी वो गंदगी मौजूद है। समझ में आ रही बात? ये गंदगी कब समझ में आएगी? तो हम लोग बहुत सारी नफ्स की बात करते हैं कि नफ्स से अम्मारा, नफ्स से लुईमा, नफ्स से मुअम्मा, फिर कहते हैं अम्मारा, फिर रदिया, साफिया, मर्दिया। तो ये एक दिन में नहीं मिलता भैया अपा, ये एक दिन में नहीं मिलता। इसको जिक्र कंटिन्यूस पढ़ता पड़ता। एक बच्चा जब एसएससी 12वीं में इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाता है, एक टॉपिक को 100 बार रिवीजन करता है, सुबह शाम करता है, स्कूल में भी करता है, कोचिंग क्लास में भी करता है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? बैठे बिठाए। सिर्फ जुबान से अलिफ लाम मीम किसी ने समझ लिया तो सारे आलम में घूमते फिर रहा है कि मुझे अलिफ लाम का उस पे कलाम भी लिख देता है माशाअल्लाह। लेकिन वो अलिफ लाम को समझा नहीं, वो उस अलिफ लाम को समझा क्यों? क्योंकि कभी लोहे महफूज को ही नहीं समझा। समझ में आ रही बात? बहुत संजीदा मौजू है, लेकिन आज इसको थोड़ा साफ करें। अभी हमको जिक्र करना है मोहम्मद का। तो मीम है, मीम दाल है ना, मीम है, मीम दाल। किस किस के पास मीम है? किस किस के पास मीम है? शाहरुख के पास तो है माशाल्लाह। इधर से 2 हाथ उठे, देखो उधर भी। अब ये फिक्र छोड़ दो, मैं वो बदगुमानी भी निकालना चाहता हूँ। इधर से हाथ कम क्यों उठे? क्योंकि इनका मीम का तस्वुर ही गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत जात को भी मोहम्मद बनाया है, मर्द जात को भी मोहम्मद बनाया है। इसके लिए इधर से कम हाथ उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस चली कि आपको सामने से देखते थे तो मर्द नजर आते थे, पीछे से देखते थे तो जात नजर आते। तो औरत जात में भी उतना ही मोहम्मद है जितना मर्द जात में है। तो आप लोग भी जिक्र कायम करो, वरना पूरे दिन तुम ज्यादा थकते हो, हमको पता है ना। मर्द तो एहसान करता है ना, औरत कमा के ला के देते हैं, एहसान करता है। कौन कौन समझता है इधर कि तुम लोग एहसान कर रहे हो औरत जात पे पैसा कमा के? हाथ उठाओ। तो ये तुमको बता दूं कि कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की। तो तुम अपनी जिम्मेदारी, कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी पर। तो मोहम्मद का जिक्र कैसे करना है? तो मीम है, मीम दाल। क्या बोलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कि अगर तुम्हारे पास मीम है तो मीम दाल। हकीकत में जो समझना है समझो, बोलूंगा नहीं, लेकिन मीम है, मीम दाल। तो मीम है से क्या मुराद है? तो मालिक हयात है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? मालिक हयात है। और मीम दाल से क्या मुराद है? मालिक दुनिया है। क्या है? मालिक हयात और मालिक
दुनिया कौन है? मोहम्मद। अब ये इधर हमको समझना क्यों चाहिए? क्योंकि मालिक हयात और मालिक दुनिया जब समझोगे तब समझ में आएगा कि अल्लाह का आलम निराला है और मोहम्मद का आलम निराला है। क्यों? क्योंकि है से हिकमत है से हयात है से हय्युन है से हिकमत है से हाफिज है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? और दाल से क्या मुराद है? तो दाल से दुनिया है। क्या है? गोल है, दायरे में है। तो दाल से दायरा भी है, दाल से दायम भी है, दाल से दावा भी है। दाल से दावा अभी जो खाने वाले हैं वो नहीं, वो दावत तो बहुत आसान है। दाल से दावत भी है। कौन सी दावत? जो मुरीद बनना चाहता है, अल्लाह से मिलना चाहता है ना, दीन फुटलाने के वाली नहीं। इसको खुद का कलमा पढ़ना नहीं आता, समझ में नहीं आता हो, दूसरे को दावत क्या खैर वो मौसम अलग है, वो हम लोग को इज्तिमा में बोली। ये इज्तिमा नहीं, ये इस्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह। तो दाल से क्या है? दायरा भी है, दुनिया भी है, दावत भी है, दावा भी है, दायम भी है। तो सब कुछ दाल में। किसमें? अब दाल के अंदर कितने हुर्फ बचे? मीम है, मीम। इस दाल के अंदर मीम है, मीम बचे। तो मालिक हयात तुम्हारे पास कौन मौजूद है? मालिक हयात किसी को यह है मालिक हयात जो तुम्हारी रूह है ना, जो तुम्हारी रूह है वो तुम्हारी मालिक हयात। वो जिस दिन तुमको बोल देगी कि भाई तुम मेरे साथ दे देना, तुम कोई इनकार कर सकता है? कहीं कर सकते हैं। अब बचा क्या? एक मीम बचा, है ना? तो मोहम्मद का नूर। समझ में आ रही बात? हमको उस मीम को ढूंढना, क्योंकि वो रोशनी है, वो तजल्ली। वो क्या है? रोशनी है, तजल्ली। उसी से इस हाईवे और सर्विस रोड के ऊपर रोशनी आने वाली है। समझ में आने बात? उसी नीम की रोशनी से हमारे अंदर जो हाईवे मौजूद है, जो 15-20 मिनट पहले जो बताया, 30 मिनट पहले, उस हाईवे पे रोशनी आने वाली है और वही रोशनी सर्विस रोड पे आने वाली है और फिर बाद में सब जगह घरों पे पहुंचेगी। कुछ समझा अभी तक? नहीं समझा तो कोई हाथ उठा। हमारे पास है, वक्त है, लेकिन ये पहले फलसफा क्लियर कर लेंगे, फिर अभी बस नेक्स्ट स्टेप फिर तुम्हारे को वो हाईवे कैसे साफ कर देगा उसमें आओ। किसी को है सवाल? आगे पीछे, आजू बाजू, ऊपर नीचे? कोई नहीं? माशाअल्लाह, बहुत समझदार। तो अभी सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा, जैसे ये बच्चे लोग आए गए रोड साफ करने, तो इन्होंने पता लगाया कि हमारे को रोड के ऊपर क्या क्या है, कहीं बड़ा पत्थर है, छोटा है, और उसकी तरतीब लगनी है ना? मैं इसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुरान शरीफ भी मेटाफोरिकल एग्जाम्पल देता है, लेकिन ये समझो आसानी है। और किससे देता है? जो कि किससे हमने पढ़ना बंद कर दिया। कोई एक जमात आई एक्स्ट्रा, उसने बोले कसूसुल अंबिया मत पढ़ो, उसके अंदर बहुत तरमीम हुई लेकिन कुरान शरीफ हिदायत देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान शरीफ में कि ये मूसा का किस्सा तुम तुम्हारे लोगों में समझाओ, ये नूह का किस्सा तुम्हारे लोगों में समझाओ, ये आदम का किस्सा तुम तुम्हारे लोगों तक पहुंचाओ, तुम ये ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा लोगों तक पहुंचाओ। इस तरह से कितने नबियों के बारे में जिक्र किया? 26। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का 10 पारा सिर्फ किस्सों का है। कुरान शरीफ में 10 पारे सिर्फ किस्सों के हैं। तो सूरे नूह है, सूरे इब्राहिम है, सूरे यूसुफ है, सब कुछ किस्से। लेकिन हम लोग क्या किए? किस्सा पढ़ना। तो किस्सा क्यों पढ़ना? मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, क्यों किस्से पढ़ना चाहिए? ताकि हमको उससे, बच्चों को पढ़ा देना अली बाबा, 40 चोर, टार्जन, मिकी माउस, क्या क्या पढ़ा देना। क्यों? ताकि बच्चा उस किस्से से उसको कंटेम्पलेट करे, क्या बोले कंटेम्पलेट, यानी उसको अपनी जिंदगी में अमल में लाए किस तरह से। तो किससे पढ़ना जरूरी है, लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया। अब मुद्दा क्या है कि सबसे पहले तो हमारे उस राह के ऊपर क्या क्या गंदगी हमको समझना पड़ेगा। तो क्या हो सकती है हमारे अंदर गंदगी? सबसे पहले हसद, इसको हम हाजत भी बोल सकते हैं। हमारे अंदर हसद है ना, हसद ये कैसे आती है? क्योंकि आती है हमारे अंदर ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत से सब अरकान लगा है कि वो आ ही जाती है। तो ये 3 चीजों से बनती है हसद जो है, या हसद 3 चीजों से बनती है। एक उस वक्त का तकाजा, तो क्या हुआ? पहला वक्त है ना। दूसरा क्या होता है? कॉज, यानी कारण, कुछ ना कुछ कारण समझ में आ रहा है। और कारण के बाद में एक ऐसा होता है, अगर एक टाइगर की दाल है ना, तो दाल दुनिया भी बड़ी भी है, छोटी भी है। पाँव की बड़ी दायरा है, हमारी छोटी दायरी है। तो अपना स्पेस छोटा हो भी सकता है, लेकिन आदमी मजे सब उसी में, छोटे में भी लुटता है, बड़े में भी लुटता है। कोई किसी से छुटता नहीं है, हर कोई अपने मजे लूट रहा है अपनी अपनी स्पेस में। किसी का छोटा दायरा है, किसी का बड़ा दायरा है। तो ये TCS जो है, टाइम, स्पेस और पॉजेशन, जो कारण है, ये हमारी मजबूरी का कारण है जो हमको हसद में रखती है। इससे क्या बनता है? इससे हमारा कर्म बनता है। क्या बनता है? कर्म बनता है। और वो कर्म क्या करता है? हमारे से कुछ ना कुछ अच्छा ही कराता है, अच्छा ही भी कराता है या फिर बुरा ही भी कराता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो भी हालात आ रहे हैं, तो सबसे पहले कहां से आते हैं? फिर कहां से आते हैं? समझ में आ रहा है कुछ? एक वक्त ऐसा रहता है कि तुम चल रहे हो, तुमने कुछ देख लिया, वक्त देख लिया, वो कारण बना। समझ में आया मुद्दा? एक वक्त है, तुमने कुछ देख लिया, वो कारण बना, TCS पूरा हो गया, तुम्हारी हाजत तैयार हो। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बोल रहे? वैसे ही कोई चीज कहां से आती है? अगर किसी को कान बंद देख देंगे तो शाहरुद्दीन शाह 2 सेकंड के लिए खरीद करेगा। इनकी तरह कान कोई नहीं बंद कर सकता। ये जो अमामा शरीफ है ना, ये हिदायत देता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये पीर की नवाजिश है, कान भी बंद रहता है। और जिस दिन पीर ईमान देता है, उस दिन क्या बोलता है?
वो क्यों बोलता है? वो क्यों बोलता है? क्योंकि उनको पता है नहीं, तुम आंखों से भी देख रहा है, कानों से भी सुनने वाला है, पर उगलेगा कहां से? सब काम बिगाड़ देगा, सब काम बिगाड़ देगा। जो कुछ अच्छा था, जो देखा भी था तो भी ठीक था, सुना भी था तो भी ठीक था, लेकिन वक्त दिया अब बिगड़ गया। समझ में आ रही बात? वक्त दिया बिगड़ गया, देखा भी था ठीक था, सुना भी था ठीक था, वक्त दिया खत्म कर दिया। ये सिर्फ अभी जाहिर बता रहा हूं, बातें उनकी भी जुबान होती है, उस पर कभी और। तो हमारा शुक्रिया सलीम शफर। तो हाजत का मसला समझ में आया। तो हमको क्या क्या बंद करना है? कोई बंद कर सकता है? अरे 1440 साल से कोई आंख नहीं बन गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जमीन देख के चलो, किया बंद किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1440 साल पहले क्या आंख बंद? कौन कौन काम बंद कर सकता है? कोई कर सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुले दरवाजे, क्योंकि वो खुले दरवाजे। तो किसका अंदर एक ऐसी शख्सियत, तुम किस किस को लगता है कि हम आंखों से देख रहे हैं? आप आंख से देखते हो? कौन देखता आंखों से? हाथ उठाओ ना। एक बच्चा देख रहा है, चलो अच्छा है। बकरी को हमको बकरी चाहिए रहती, खड़े हो जाए, अरे बेटा खड़े हो जाए यार, बिंदास, अरे बड़े नसीब की बात है, कुर्बानी ले जा, खड़े। ये देखो, ये आंखों से देखता है, वो वही आंखों से नहीं देखता। ये पीछे है ना, पीछे 250 ग्राम का भेजा दिया हुआ है, आप सिर्फ लेंस है, आईना है, जो अंदर जाके 4 चीजें देखती है, तो एक पॉइंट तैयार करता है, वो तुम्हारे लिए विजन तैयार करता है। क्या करता है? विजन तैयार करता है। और किधर तैयार करता है? जबकि आंख तो सामने है, फिर तुमको कैसे समझ में आ रहा है कि इधर जावेद शाह बैठे हैं, इधर अहमद शाह बैठे हैं? अंदर एक पिक्चर तैयार करता है, फ्रेम तैयार होती है। अल्लाह बहुत बादशाह है, उसकी बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन कुद्दूस है, रहमान और रहीम है, कि उसने हमारी इस तरह से तकलीफ की। लेकिन इसके अंदर ये एक समझ है कि मैं जब सोच रहा हूं ना, तब भी मुझे नजर आता है। जब मुझे कोई बोलता है कि फला फला ने ऐसा तुम्हारे बारे में बोला, तब भी मुझे नजर आता है। आता है या नहीं आता? उसका चेहरा नजर आता है, उसने क्या पहना होगा नजर आता है, किधर बोला होगा नजर आता है, किस तरह बोला होगा भी, आवाज भी सुनाई देती है। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी मेमोरी में वो फिट हो गया, हमने उसका तस्वीर बना लिया है। आगे तस्वीर के बाद आगे ना तस्वीर के बाद हमने क्या किया? उसका तस्वीर बना लिया। अल्लाह ये चाहता है तुम्हारे से, लेकिन जो तुम्हारी बुराई करता है उसके बारे में तस्वीर बनाने के लिए नहीं, जो आदमी तुम्हारी बुराई कर रहा है उसके बारे में तस्वीर बनाने नहीं बोल रहा। तुम जिसको चाहते हो उसका तस्वीर बोलो, तुम जिसको चाहते हो उसका तस्वीर बनाने के लिए बोल रहे, क्योंकि वो तस्वीर और मुसव्विर है ना। मुसव्विर को मुसव्विर अल्लाह रब्बुल इज्जत, लेकिन हमको क्या बोलता है? तस्वीर बनाओ। तो तुमने क्या सुना अल्लाह के बारे में और रसूल के बारे में? अभी तक जो भी सुना होगा अच्छा ही सुना होगा। और अगर कोई नेट फॉलो करता है, ट्वीट फॉलो करता है, सोशल मीडिया फॉलो करता है, तो बुरा ही नहीं सुना होगा। वर्जोन में आता है आजकल माजर नहीं, क्यों सर? तो हम क्या करते हैं? बुराई भी आ रही है हमारे पास,
है ना? आती है नहीं आती? लेकिन हम उसको कैसे अवॉइड करते हैं? बताओ तो कैसे अवॉइड कर रहे हैं? मौजू है ये आज का। सोशल मीडिया पे बहुत सारी गंदगी आती है या नहीं आती है? नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में, लेकिन हम लोग उसको दूर करते हैं या नहीं करते हैं? तो कैसे करते हैं? वेरी गुड, इसको दे दस। ऐसे ही अगर मेरी ननद मेरे पास आती है या मेरा साला मुझ तक आता है और अगर कुछ बोलता है तो नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि यही बुराइयां हमारे दिल और दिमाग के अंदर पहुंचा रही है। समझ में आ रही बात? राजा ने कुछ बोला है लेकिन वजीर सुनता नहीं। राजा ने, मालिक ने हुक्म दिया है लेकिन वजीर सुनता नहीं है। तो राजा कौन और वजीर कौन? हमारे पास मौजूद है। राजा किधर है? हमारे पास राजा किधर है? ये ले बोलो सुभान अल्लाह। और वजीर कौन है? तो वजीर जो दिमाग है ना, वो चांदी है, और राजा जो दिल है वो सोना है। समझ में आ रही बात? और जो सोना है वो पीला है, तो सूरज पीला है। इसके लिए शाबाश, सुभान अल्लाह। शाह साहब को मालूम है। समझ में आ रही बात? जिक्र पे आ रहे हैं धीरे धीरे, टेंशन मत। खाना पक रहा है लेकिन तुम लोगों ने मुझे वादा किया कि आज नहीं खाना है। ठीक है? तो हमारे अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी बुराई कहां से आती है? आंख से आती है, कान से आती है। इसको आज के बाद वादा करके जाना, मुझे इधर मत कर। जो मेरे आका है उनके पास वादा करके जाना कि आज के बाद जो भी आंख से और कान से तब जो किसी के बारे में बुराई आएगी तो हम लोग उसको नजरअंदाज करें। देखो अगले साल तो कितना फर्क आता है आपको, ये सबसे पहले। ठीक है? अब ये जो वजीर और राजा की बात हुई ना, तो उस वजीर को भी चमकाना है और राजा को भी चमकाना है, क्योंकि वो राजा, हमारा जो राजा है, कौन कौन मानता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुर्सी में बैठा है? सबने अपने आप को उठा लिया। सुभान मालिकुल कुद्दूस, सुभान ज़िल मुल्क मलाकुत, सुभान इज्जत व ज़मा, सुभान हिबात व कुदरत, सुभान किब्रिया व जुबरा, सुभान अल्लज़ी हय्य ला यमूत, सुभान कुद्दूस व मलाकुत। हां वन। और फिर क्या फरमा दिया? हर दिन अल्लाह ताला ऐसी रस्सी पकड़ो। तो इसीलिए पहले ही क्लियर कर दे कि तफर्रुक़ से बचो, और जो है सो मोहम्मद, जो मोहम्मद की दावत देता है वही सही है। अब हम आए तो ये हमको उजाला किधर करना है? हाईवे पे। तो हाईवे पे कौन है? तुम्हारा खुद का रूह तुम्हारे इस हाईवे में। समझ में आ रही बात? तुम्हारी रूह, तुम एमजी गाड़ी लेके हाईवे पे चलने वाली हो, ठीक है? और दिल किधर है? सूरज है ना, लेफ्ट साइड, और दिमाग कुर्सी से तो राइट साइड का सर्विस हो गया। इधर भी बत्ती जलानी। कौन कौन जलाने के लिए रेडी है? किस किस को अपना जिक्र आज मुकम्मल
अच्छे तरीके से करना। हो सकता है मेरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो सबके लिए काम आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुझ पर बहुत बड़ा नवाजिश करा, लेकिन हर डॉक्टर की दवाई हर किसी को नहीं चलती। क्यों? क्योंकि जिस डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ या गया था या फिर जाता हूँ, मेरा दिल उसके साथ है। तो आधा इलाज मेरा वो दिल ही करता है। तो जो भी अभी हम जिक्र पे चालू करेंगे तो तस्वुर अपने फील करेंगे। रहमती के मुरीद कितने हैं? माशाअल्लाह। रब्बानी मीर के कितने हैं? यहाँ शाह जो बैठे उनके कितने हैं? अपने अपने फील का तस्वुर लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको किसका जिक्र करना है? मोहम्मद यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल तंज़िलुल अज़ीज़ुल हकीम। धीरे धीरे बनने वाली ये बात। तो आज जो भी जिक्र दिखाएंगे वो शुरुआत रहेगी। हो सकता है दरवाजा खटखटा जाए, हो सकता है किसी का कीवा टूट जाए, हो सकता है किसी का दरवाजा भी टूट जाए। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि हर एक को अल्लाह देता है। अल्लाह राजी तो समझ में आएगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके किसी को अल्लाह मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की दूसरे मौजूद पे आते हैं जो जरूरी है इसके लिए। तो अल्लाह की पहचान, हमको अल्लाह की पहचान कैसे? कुरान शरीफ फरमाता है, आदम को बनाया और आदम से पूछा था, आदम ने क्या पूरा कंजी लश पढ़ दी है ना? अल्लाह की पहचान हमको अल्लाह के नामों से मिली है। किससे मिली है? वरना ये 4 अलिफ का हमको कुछ खबर नहीं थी। अल्लाह की हमको पहचान किससे मिली है? अल्लाह के नामों से, उसके मैनिफेस्टेशन से। मैनिफेस्टेशन यानी कुदरत जब बनी कून फयकून हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई चाहत थी क्या? अल्लाह को नफ्स है क्या? तो चाहत कैसे? कुदरत का निजाम ऐसा है, अल्लाह का निजाम ऐसा है कि वो रहमान और रहीम है। लेकिन तुम उसकी रहमान और रहीमी के ऊपर जब आंख उठाते हो या हमली करते हो या इंटरफेयर करते हो तो वो कहार भी है और जब्बार भी है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर तुमसे राजी हो गया तो वो करीम भी है। फिर वो करीम होने के बाद में तुम्हारे ऐबों को छुपाने वाला भी है, सत्तायूब भी है। क्योंकि हम जिसको चाहते हैं उसको छुपाते हैं ना, है ना? तो अल्लाह की सिफत हम में है या नहीं है? तो बोलो सुभान अल्लाह। सिफत तो सब मौजूद लेके बैठे हो, सिफत तो सब मौजूद लेके बैठे, फिर अल्लाह क्यों नहीं मिलता? वो इसके लिए नहीं मिलता क्योंकि अभी तक मोहम्मद को ही तुमने पाया। तुमने शरीयत में कुरान शरीफ की आयतें पढ़ ली, सूरतें पढ़ ली, तरीक़त में पीर भी मिल गया मुक़द्दर से। बोलो सुभान अल्लाह। मुक़द्दर से मिला ना, या खरीदे थे उसको? कोई खरीद सकता पीर? अरे कोई पीर को खरीद सकता क्या? मुक़द्दर से अल्लाह रब्बुल इज्जत को करीम करना चाहता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमको करीम करना चाहता है, लेकिन हम लोग हमारी अमल से और दूर हो रहे हैं। लेकिन आज जो अमल दिखाएंगे, अगर उसके ऊपर कायम रहेंगे तो आपकी शरीयत वाली नमाज भी आपको सुकून देगी, तो तुम्हें आपके ठंडक भी देगी और हमारे अंदर भी बदलाव है, हमारे अंदर भी बदलाव आएगा। फिर ईर्षा नहीं रहेगी, हसद नहीं रहेगी, सब्र करने का तकाज़ा बढ़ जाएगा, शुक्र करते रहेंगे, समझ में आ रही है? पाबंदी रहेगी,
तो इस तरह से तो ये जो अभी बताने जा रहे हैं इससे हमारे अंदर बदलाव करना है। तो सबसे पहले तो ये मत सोचना कि हम जब जिक्र करने वाले हैं तो अल्लाह को पाना, नहीं सोचना, कोई जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी एट ऑल, कोई जरूरत नहीं। तुमको पीर मिला है ना, पीर भी अपना काम कर ही रहा है ना, वो निस्बत से तुमको संभालेगा। तो निस्बत जिंदा है, वो निस्बत संभालेगी। तुम अल्लाह को पाने की कोशिश में सिर्फ शर्त क्या है कि तुम पहले क्या बोला था, क्या बनो, क्या बनो, क्या बनो। अल्लाह ने हमको क्या दिया, अल्लाह ने हमको क्या दिया, अलीम दिया। समझ में आ रही बात? तो अभी सबसे पहले तो हम जिक्र के फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है? तो सब लोग ऐसे बैठो कि तुम्हारा जो पिछला हिस्सा है बिल्कुल सीधा है। कैसे बैठने का, तुम्हारे जो सौदा है वो इस तरह से बैठो, इस तरह से बैठो, कोई तकलीफ नहीं। बहुत सारे बुजुर्ग सब ऊपर मांग के रखा था, सब नीचे रखा था, वह तो यार आसानी से सीख। उसके बाद में जितनी हमारे को तकलीफ अपने आप को देने की है देते हैं, लेकिन आज आसानी हो क्यों सब लोग पीछे आराम से बैठो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स। अब हमारे को खबर देने की है कुदरत को कि हम जिक्र में जा रहे हैं। क्या देनी है हमको, वो क्यों देनी है, क्यों देनी है? इसके लिए सबसे पहले अपने को भी तो खबर होनी चाहिए कि मैं जिक्र में जा रहा हूं। हमको भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं अब जिक्र में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मालूम पड़ा हम इंतजार कर रहे हैं कि शोर आने वाला, घंटी बजने वाली। मत करो ऐसे टाइम पे, मोबाइल वगैरह सब बंद कर दो। किसी का है चालू अभी, बंद कर दो, बंद करो। यार आए वो जिक्र सीखने को 10 मिनट मेरे से ले लो, थोड़ा बहुत गरीब से, है ना? सबने मोबाइल बंद किए, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोबाइल बंद किया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोबाइल बंद किया। दिखना है तुम्हारे सीधे पे या फिर इधर बंद किए। ये जो 10 रुपया दिया ना, किसने दिया ये 10 रुपया? उसके अंदर देखो, अंदर देखो यार, ये का तस्वीर रखना, क्या लिखा है उसमें। और उसके अंदर कोई न्यूमेरिक्स भी है, एक हाथ में 81 है, एक हाथ में 18 है, एक हाथ में 81 है और एक हाथ में 18। 81 प्लस 18 कितने होते हैं? किसके नाम है? और किसके नाम है? और किसके नाम है? बोलो सुभान अल्लाह। तो तुम्हारे पास सब नाम मौजूद है, बोलो सुभान अल्लाह। अरे हम हमारे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत अच्छा बना के भेजा है, हम समझ नहीं पाए, ना शुक्र करते रहे आज तक। ठीक है, ये हो गया। अब ये 10 उंगलियां अपने सर पे से, अपने गले पे से, कान पे से घुमाओ, देखो ऐसे घुमाओ, कैसे लग रहा है? ये खबर भेजो, अरे भेज कर, मजाक कर रहे क्या, मस्करी के लिए आए क्या, सिखा रहे तुमने, करो, देखो ऐसा लगता। अगर कम बढ़ रहा है तो थोड़ा रुकू के स्टेशन पे चले करो, लेकिन कर बेटा, घबराती क्यों? सीखेगी तो अच्छा है, माँ बाप को बोला नहीं हुआ तो शुगर का होगा, नहीं तो सास को तो माँ बोलेगी, नहीं तो दुश्मनी है। ऐसा सोचा, एकदम ऐसा बोलना, छोड़ बेटा, उनके कमर पे बैठ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा तंबू दिया, तो आ गया।
तो देखो कैसा ऐसा होता है, लगता है ये खबर दे रहे हैं हम किसको, कुदरत को, कि हमारे अंदर अभी जितने भी नौजवान हमारे को बराबर से याद है कि बाबा जिक्र करा रहे थे, बयान कर रहे थे। तो खालिक शाह कि हमारा आलम हमारे साथ देखो अभी भी हाथ पे है कुछ है ना, बोलो सुभान अल्लाह। हम जब जिक्र करते हैं तो सारा आलम हमारे साथ जिक्र करता है। इसीलिए किसी किताबों के अंदर बुजुर्गान दीन ने लिख दिया, तहरीर कर दिया कि 1 मिनट का जिक्र 1 साल की इबादत बराबर। कितना? अभी किसको 120 साल की उम्र कर देगी आज अभी? तो 2 घंटा अभी कितने बजे? अब वो बोल रहे ना 2 घंटे मैंने नहीं छोड़ा। 120 साल, चलो 60 साल, 1 घंटा करेंगे। मैं आपको इधर से माइक पे गाइड करना आपको, क्योंकि मैं अगर करने बैठा हूँ तो दोबारा से भूल गए। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार वापस से ये उंगली रब्बुल इज्जत ने दी है, इसके अंदर मोहम्मद भी लिखा है, रसूल भी लिखा है, अल्लाह के 99 नाम है, अल्लाह के 99 नाम है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम है। अपने सर से, अपने आंखों पे, अपने लबों पे, अपने कान पे, अपने नाक पे, गले पे, सीने पे, सदर पे, स्टमक पे, इंटेस्टाइन पे, पैरों पे घुमा और सबको खबर दो आपके आलम को कि मैं अब जिक्र में जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ। लग रहा है ना कुछ अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा हल्का भी लगता होगा, जहाँ जहाँ दर्द है उधर भी घुमाओ, जिक्र करते हुए घुमाओ थोड़ा, बताएंगे और तरीका, देखो कितना फर्क पड़ता है। समझ में ना, तो क्यों किया है इसके लिए अल्लाह सब एकदम नॉर्मल पोजीशन में है, आपके दोनों सिरे जमीन पे है, कमर सीधी है, एकदम ऐसी सीधी करो तुम एकदम। अगर ऐसा हो सके तो इधर 50 और सीधे के इसमें हाथ रखो ऐसा, और इसको देखो तुम्हारा पोजीशन कैसा है, बिल्कुल अलीफ आना चाहिए। अलीफ सीधा है ना, मोहम्मद के जिक्र से अहमद तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, तो अलीफ तक हमारे को अलीफ सीधा करना पड़ेगा। हमारा अलीफ सीधा करो, सीधा रहो, सीधा अगर पीछे करो, बांध लो अपने आप को, बांधो। अभी जब जो भी तुमको पीर ने जिक्र किया है, वो जिक्र से सांस अंदर में नाक तक लेके जाओ और नीचे लेके जाओ। ऐसा बोलते हैं वो सांस की तुम्हारे को आहट होनी चाहिए, पेट खाली है तो आहट होनी चाहिए, और नीचे लेके जाओ। पेट फूलना चाहिए, इतना फूलना चाहिए कि अच्छी भी फूलनी चाहिए। इसको रोको, सांस को गलने के साथ इस सांस को धीरे से छोड़ो, एकदम सर तक लेके जाओ और लेके जाओ एकदम बाहर, और तुम्हारी आंख, कान, नाक, होठ, गला सब खुलना चाहिए। और 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 उससे ज्यादा नहीं बढ़ा, दूसरी सांस और लेके नाक के नीचे कंधे स्ट्रेट रखो। इसके लिए दोनों हाथ तुम्हारे थाइस के ऊपर हाथ रखना जरूरी है, तो कंधे सीधे हो जाएंगे। कंधा सीधा करो, हलीम को सीधा करो, सांस को और अंदर लेके, नाक के नीचे लेके छोड़ो को एकदम नाक से नहीं निकाल देना, सर पे लेके सब कान आँख खोलना चाहिए।
ये नासुक का मकाम है, इस नासुक के मकाम को खोलने जा रहे हैं। करो 21 बार सांस जोर से लोगे तो तकलीफ होगी, एकदम आराम से एहसास करो। जोर से लोगे तो छोड़ने में कम धीरे से सांस नाक के नीचे लेंगे। गर्भ से फिर तो उसको कोशिश करूंगा कि मसल्स को काम ज़्यादा करनी। बाहर छोड़ो लेकिन सर पे नहीं। और छोड़ो, आँख बाहर आना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए आँख बाहर आ, कान मेरे खुल रहे, गले के अंदर नॉन्सिल्स दब रहे, थायराइड दब रहा है। छोड़ो छोड़ो, एहसास करो सर पे टांगों पे क्या चल रहा है। छोड़ो, फिर से सांस लो। आंखों को दोनों, और आपकी नजर है दोनों आंखों के बीच में पेशानी के पीछे बाजू लेते, दो आंखें हैं दोनों आंखें के ऊपर पेशानी है, पेशानी के पीछे बाजू में देखना शुरू करो। हो सकता है अंधेरा दिखता है, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सर पे ठंडा सीधा रखो तो अजीब सीधा हो। देखिए वो इतना लोग सीधा हो जाए, बॉडी के नीचे से सांस करनी चाहिए। दो बार और उसको छोड़ो, ऐसा सांस हमारी पीछे अली सुनने से दिमाग तक पहुंच गया, पीछे से जो बोलना चाहिए सामने से जाना चाहिए पीछे से। कोई राजा और मस्जिद तक पहुंचे, कलमादारी रखो, जोर से और जोर से, कोई नहीं जाए तो देना, किसी को बुलाने का पेट फूल जाना चाहिए, ना कि सीना भी फूल जाए, सदर बोलते हैं उसको, सदर फूल जाना चाहिए। उंगली दिल सीधा रहना चाहिए। एहसास करो, पीर का तस्वुर रखोगी, पेशानी के पीछे नहीं देते, उसका सीने में स्कोप है 7 मिलियन, उसमें पीर को बिठा। नाभि के नीचे सांस अंदर लोगे कंधे के साथ, तो नाभि के नीचे के हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रास्ट करो, नाभि के नीचे के हिस्से। कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रास्ट करो। जैसे कि बोलते हैं और बंद करते हैं, वैसा नाभि के नीचे के हिस्से को करो, तब फिर बाद में सांस बाहर छोड़ो। नासिक का मकान, इसको आज खोल के रहने का इरादा है, आज इसको खोलेंगे, एकदम अज़म करो, आज इसको खोलेंगे।
आज नासिर होंगे दरवाजा नासिर का इलाज से खुलके रहेगा, मेरी मदद कर रहा है। आज मेरे नबी मेरा पीर मेरे साथ है। आज नासिर का मकाम खुली। ये जो दरवाजे है इसकी कड़ी अंदर से रहती है, अंदर से खोलने की कोशिश। ये बात समझते ही छोड़ना आप अगर नहीं जमना निकल जाओ, कोई तकलीफ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन में हमारा पक्का मुला करने बैठे हो, नहीं करना है निकल जाओ, बस खाना वाना खा लो, दूसरों की चप्पल तो संभाल सकते हो। इसको नहीं करना है, बाहर जाके चप्पल का ध्यान रखें, उसमें भी सवाल है। किसी की चप्पल गंदी है तो वो साफ कर लेंगे, सवाब मिलेगा। अभी सिर्फ 9 बार ही हुए और बराबर प्लीज ऊपर लेके जा, आपकी ऊपर लेके जा। पेशानी के पीछे 90 mm का पर्दा है, उसमें पीर को बिठा दो। अभी शायद अंधेरा है, इसमें किसी को दिख भी रहा होगा, पता नहीं। एहसास करो इधर क्या क्या हिल रहा है। हाँ, आपकी बुद्धि ऊपर मलकूत का मकाम है। इसके पहले नासुक था, हमने नासुक के दरवाजे को खटखटाया, मलकूत के दरवाजे को अंदर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से रहेगा तो अच्छा। ये सर को सीधा रखो, बिल्कुल पीछे की जो स्पाइन है, इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, एकदम सीधी रहनी चाहिए। अगर सर नीचे गिर रहा है तो अपने हाथ को बंद करो और इधर गले के नीचे रखो, तो सीधा हो जाए। आँख खोलो, आँख खोलो। कैसे लग रहा है? बोलो सुबह जोर से बोलो। ये कोशिश है, पहला दिन। ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे सब दरवाजे तो किसी के खोलो, जिसको चाहता है कुछ भी कर सकता है ना, वो हम कोशिश करने का हमारे सराहते रहेंगे, ये इस तरह से उसको। अब हम चलते हैं जरूरत, नासुक, मलकूत, जरूरत। इसी सांस को फिर से नासुक के मकाम पे लेके जाना है। फिर उसके बाद में हमको ये सोचना है कि हमारी सांस कल तक जा रही है, किधर जा रही है, और उस कल को हिलाना। सब लोग रेडी है? तो हाँ, तो कैसा करते हैं बता। सबसे पहले तो अपनी नजर को थिएटर से ना अंदर
अंधेरा रहता है ना थिएटर आया ना आया तो अच्छे जाते हैं अच्छे घर के नहीं जाते तो अंधेरा है लाइट किधर लगी है सीट नीचे वो अंदर जाएंगे ये जो पेशानी के पीछे है वो स्क्रीन है किसी की 70 में होगी किसी की 90 किसी की 130 जो भी रहेगी जिसकी भी रहेगी अल्लाह की नियामत है बोलो सुभान अल्लाह। जब ये आम उधर चलेगी अब जब हम सांस ले लें नासिक पर पहुँच गए ये जरूरत सांस छोड़ेंगे हम करेंगे करो बिस्मिल्लाह आँख लेके जाओ पेशानी के पीछे वाली सांस को अंदर जो पीर ने दिया है पीर का ही तस्वुर रखो ये अपने इससे पीर का इश्क भी बढ़ेगा जब अल्लाह को पता चलेगा कि ये अपने मोहम्मद से प्यार करता है तो अल्लाह से प्यार करना चालू करेगा वाल को चिपके तो थोड़ा वाली होगा इसलिए आपको भी अपने कुर्सी पे कायम करो दूसरे का सहारा मत लो कोई किसी के सहारे से नहीं उठने वाली निस्बत खींच ले किसी को पानी चाहिए तो उठ के पानी पी ले मेरे इस्लाम तकलीफ से इबादत करने का हुक्म नहीं है ऐसा करने का बताओ दिल हिलना चाहिए उसी सांस से सांस बाहर नहीं जाना चाहिए हो जाएगा सब वैसे ही बात है इसका दिल लगा जब तक दिल लगी होती नहीं दुनिया देख रही है माँ तुम्हारी सर सीधा रखो छुट्टी के नीचे सुट्टी रखो तो सब सीधा हो जाएगा तो अलिफ सीधा हो जाएगा शोल्डर भी सीधा हो जाएगा बुजुर्ग दिन लकड़ी रखते हैं नासिक तक पहुंचो नासिक के बाद मलकुत पे आओ मलकुत के बाद दिल जो सूरत तक दिल को अंदर से हिलाओ ये दरवाजे अंदर के किल्ली लगे हुए बाहर से होते तो सब खोलते बाहर से करते उसको बाईपास बोलते इसको जिक्र बोलते बाईपास का खर्चा पड़ गया धीरे से सांस अंदर लो जोर से लोगे तो सांस छोड़ने में तकलीफ होगी दर्द होएगा लेकिन उसको एहसास होना चाहिए कि आपने सांस अंदर पहुंचाई है नासून मौजूद और जरूरत में कुछ लोग अच्छे से करना चाहते हैं उन लोगों को पीर के पास अपने पीर के पास जाना ही चाहिए उनके अंदर जज्बात दिख रहे हैं अच्छे से जिक्र करूँगा इंसान बनने की लव है
लेकिन कुछ लोग अभी भी इसमें एक दूसरे को देख रहे हैं। पुतलियाँ ऊपर लगी है बेटा, वो हरी टोपी पुतली ऊपर लगी है। और 3 बार दो, फिर अगले मकाम पे जाए। वक्त का तकाज़ा है। शुक्र वहाँ पर ये कौन सा मकाम था? अब हम कहाँ जाना चाहते हैं? इसके बाद का मकाम क्या है? लाहू। सब आपस में बात करते रहते हैं ना, क्या नासुक क्या है, मलकूत क्या है ना, पूछते रहते हैं ना एक दूसरे को। नासुक क्या है, मलकूत क्या है, जबरत क्या है, लाहू क्या है। तीन अभी बता दिया, चौथा दिखाते हैं। इनका नहीं पूछना क्योंकि टाइम नहीं। लाहू दिखाते हैं। लाहू तुम्हारी जो टाल है ना, लेडीज को अच्छा पता होगा, बच्चे के सर की टाल रहती है, उसके ऊपर तेल डालते हैं। क्यों? अल्लाह का रास्ता बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह का रास्ता बंद कर देते हैं। तो वो आता है जब क्या बोलता है? जब ये बंद हो जाता है अब वो माँ बोलता है। तो माँ बाप छोड़ दी, अल्लाह को छोड़ के मेरे को बोला, अल्लाह को छोड़ दिया तो माँ खुश होती है, मेरा नाम लिया। पहले इतने दिन क्या बोल रहा था? हमारे को समझता नहीं, और अल्लाह से मिलते जा रहे। इतनी सी बात हमको जो दुनिया में आने के बाद बोलता है वो नहीं समझ दिया, तो अल्लाह से क्या बोले? तो अभी जरूरत से हम लोग पहुंचेंगे नाम। ये टाल कम, हमको सांस उधर कैसे रोकेंगे? इसी तरह से बताते हैं, लेकिन वो सांस को सामने से नहीं लेंगे, इस बार पीछे से लेंगे, बाईपास करेंगे। ये जो तुम कर रहे हो ना, तो किसी की अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी थी होगी, जाके चेकअप करा लेगा, अभी खत्म हो गई। कितने में? ये इतने में इंशाअल्लाह। तो अभी हम उस सांस को पीछे से लेते हैं। ये कैसे बता? तो सबसे पहले तो हमने अपनी वो आँख की है, उतनी वो पिक्चर निकालना शुरू करना नहीं। हम नासिक तक पहुँचे और तो हम इसको क्योंकि अक्फा से सिर पे पहुँचे, करोगे इधर रोकना है, इधर नहीं रोकना है, इधर भी नहीं रोकना है, इधर भी नहीं रोकना है, सब रोकना है। ये सिर्फ कटकटा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियामत हो गया, भूल गया तो अच्छी बात है, सुभान अल्लाह जाके फातिहा दे। लेकिन अभी कोशिश चलो इसमें सिर्फ हमारे पास 7 मिनट, सांस अंदर हो धीरे से, नासुक पहुँचो, बिल्कुल पेट खुला, सीने पर लेके जाओ, उसको थोड़ा खबर दो, उसको पीछे से लाहूक तक लेके स्क्रीन देखो, पीर का तस्वीर देखो। हमारे हाथ में नहीं, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि उस रास्ते पे हमारे रोशनी हो, उसी रोशनी से जो महाराजा जो मालिक है उसके महल में रोशनी हो, वो महल
हिम्मत कर, तकलीफ मत लो, आंख बंद करने की जरूरत बिल्कुल एकदम धीरे से हल्का बदन, बिल्कुल हल्का बदन, थोड़ा भी वजन नहीं। हम लोग घुमासी नहीं करते, गुलामी में कोई आदत गुलाम को उसके ताकत से ज्यादा काम नहीं देता। बिल्कुल टाल एकदम ऐसा पता चलना चाहिए कि अभी कुछ उधर मूवमेंट हो रहा, कुछ हलचल भी, कुछ हलचल भी। इसके फायदे ये हैं कि तुम्हारा सब्र बढ़ेगा, बदन के अंदर सब्र आएगा तो शुक्र करना सीखोगे, दिमाग की बंद हो जाएगी, इसके साथ चटर चटर पटर पटर बंद हो जाएगा, झगड़े कम हो जाएंगे। और आप ऐसा रखते हो घर में तसल्लुल करोगे, बहुत पान हो जाएगा, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने बड़े दरवाजे थे उसको खटखटाया है आज की तारीख, आज की जोहर में, हमारे जोहर में उसको पहुंचाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके नियतों को देखता है, इनके हालात को जानता है। लो एक बार तीन बार और धीरे से रोचो उधर हमें आंसू जबरन का विचार मत करो, टेंशन मत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुताज करो, जिक्र आपस में बात लगा भी कुछ धीरे से लो सांस, कलमा पढ़ो, नासिक तक पहुंचो, नासिक से उससे जो पूरे खटखटा फिर से पहुंचेंगे, अगर एहसास में तो सांस करना, फिर कुछ मिल रहा है जैसे बच्चे की डाल मिलती है, ऐसा कुछ एहसास हो रहा है, किसी किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हुआ तो कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। और एक बार लेते हैं